नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, शायद आप लोगों का ध्यान इधर नहीं गया होगा, लेकिन मैं तो उन्हीं मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जो या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। एक बात आपको बता रहा हूं, याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से कभी भारत शब्द सुना है? जब भी वो बात करते हैं तो कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। कल उनका एक वीडियो आया था पुणे एक्सीडेंट में, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। मैंने ध्यान दिया तो उनके 10, 20, 50, 100 वक्तव्य खंगारा। आजकल वो मोबाइल पर सिस्टम है ना कि आप मेरे मुंह से राकेश कितना बार निकला है, आप सॉफ्टवेयर डालेंगे ना तो राकेश 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 कितना बार है आ जाएगा। मैंने उनके मुंह से भारत शब्द नहीं सुना, वो हर बार हिंदुस्तान ही कहते हैं। अब यह सूचना के लिए है, अब आप इसको किस रूप में लेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से अगर आप में से किसी ने भारत या भारत महान सुना हो तो मेरे को जरूर अवगत कराइएगा, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। मैंने उनके मुंह से हिंदुस्तान ही सुना है। और यश मिश्रा जी को जय श्री राम। मित्रों, आज तो खैर राहुल गांधी का मुद्दा नहीं था, जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं उस पर राहुल गांधी का वीडियो आया था, इसलिए मैंने राहुल गांधी का रेफरेंस दे दिया। आज मुद्दा है कि भाई हमारे एक धर्म ग्रंथ में रेफरेंस है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मतलब जो समर्थवान होता है उसका दोष नहीं होता। आपके पास पैसा है, पहुंच है, पावर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने एक स्टेटमेंट दिया था रिटायरमेंट के बाद, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि आप पद पर रहते हुए नहीं दिए तो उसका कोई मतलब नहीं। रिटायरमेंट के बाद उनकी भी हैसियत हमारी जैसी हो गई है, हम जैसे यूट्यूब फेसबुक पर बोल रहे हैं उनका भी उसी तरह से हो गया। हाँ, चूंकि वो चीफ जस्टिस रहे तो लोग उनकी ज्यादा सुनेंगे, हमको कम सुनेंगे, बस बयान का मतलब उतना ही है। उन्होंने कहा था कि भाई अगर भारत में आपका पैसा है तो कानून आपके मुट्ठी में है। वो सलमान खान वाले मामले पर कह रहे थे। आज आपको कुछ बातों के रेफरेंस देना था, लेकिन शायद एक ही बात पर वीडियो का टाइम समाप्त हो जाएगा, 2-3 बातें नहीं कह पाऊंगा। मामला ताजा है। मुंबई पुणे का जो पोर्शे कार से 2 नौजवानों को कुचल दिया है एक नौजवान ने, उस पर समर्थ को दो सुसाई का रेफरेंस है। पहले जब उसको जमानत मिली तब जब वो कातिल कुचला गया, कुचलने के बाद पकड़ा गया था भीड़ के द्वारा, तो पुलिस ने उसकी आवभगत की और उसके जांच में कोई नशा नहीं मिला। इस बात को ध्यान दिया जाए। उस शैतान आदमी को, उस शैतान लड़के को पुलिस ने जब भीड़ के द्वारा पकड़ा, भीड़ के पकड़े जाने पर तो उसके खून में किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं मिला। उसी के बयान पर आधार पर न्यायाधीश महोदय ने उसको जमानत दे दी और कहा कि निबंध लिखो और 10-15 दिन पुलिस के साथ ट्रैफिक में मदद करो। अब सब लोग, जिन लोगों को कानून का कोई भी पता नहीं है, ज्ञान बांटने लगे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट को, कोई जुर्नल जस्टिस को अपमानित कर रहा है तो कोई अनाप शनाप करे। राहुल गांधी भी इसी में कह रहे थे। अब राहुल गांधी चूंकि 55 वर्ष के हो गए तो अभी बच्चे ही हैं, इसलिए उन्होंने औरों को भी समझ लिया कि सब लोग बाल मन ही के होंगे मेरे तरह। उन्होंने कहा कि भाई ट्रक वाले को, ओला वाले को, उबर वाले को निबंध लिखवाने के लिए क्यों नहीं कहते। अब उनको एक 17-18 साल का बालक और एक 50-60 साल का आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके खुद के तरह से भाई जैसे वो बच्चे हैं उनको और बुजुर्गों में फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से उनको फर्क नहीं होता। मामला राहुल गांधी का नहीं, मामला समर्थ को नहीं दोष को सौंपा है। मेरा चर्चा है कि जब पुलिस ने उसको पकड़ा, उस लड़के की जांच की तो वो नशे में नहीं था, लेकिन जब उस होटल का सीसीटीवी आ गया जिसमें कई पैक डकार चुका था, अब चूंकि दुनिया देख लिया वीडियो में, तब जाकर के उसके खून से नशा बरामद हुआ। यह ध्यान देने वाली बात है। जबकि 24 घंटे के बाद खून से नशा हट सकता है, खत्म हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा नहीं पिया है तो, और 24 घंटे के बाद उसके खून में नशा पाया गया। मतलब अगर टीवी में नहीं आता तो वो नशेड़ी नहीं होता और वो एक बाल सुलभ अपराधी होता, छूट जाता।
अगर टीवी में नहीं होता तो उसका बाप नहीं पकड़ा जाता। हालांकि मैं तो पहले दिन अपने वीडियो में कहा था कि उस बच्चे से पहले उसके बाप को पकड़ा जाए, क्योंकि एक नाबालिग के हाथ में इतनी महंगी गाड़ी क्यों दिया जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनने की पात्रता नहीं हो, तो उम्र नहीं है। अब तो ये भी पता चला कि 48,000 रुपये का दारू पी गया था वो। 48,000 के दारू में तो सोचे नहीं, पर 48,000 में तो हमारे यहाँ शादी में भोजन का काम हो जाता है। जितने अपने मेहमान आते हैं उनको खिलाने पिलाने में 48 से 50 रुपये लगता है। तो जो मेरा पूरा रिश्तेदार और गांव नगर के पर्दार खा लेते हैं, वो अकेले दारू पी गए। खैर पी सकता है, उसकी बात है। समर्थपूर्ण दोष गोसाई पर चर्चा होनी चाहिए। 2-3 लोग छूट रहे हैं, उन्हें सजा होनी चाहिए। सबसे पहली सजा तो उसको बाप को होनी चाहिए, जो हो चुकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो छूट बचेगा नहीं, क्योंकि अब मामला एक्सपोज हो गया है। अब कोई उसको खुल के बचा नहीं सकता। हाँ, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हमारी यादाश्त कमजोर है, वो बरी कर लिया जाएगा। कभी 10 दिन महीना दिन वो जेल में सड़ेगा। लेकिन वो पुलिस वाला जिसने उसको क्लीन चिट दिया था, जिसने उसमें किसी तरह का नशा नहीं पाया था, उसकी गिरफ्तारी कब हो गई। उसके और जो सीनियर थे, क्योंकि अगले कांस्टेबल ने तो रिपोर्ट बनाया नहीं होगा, कांस्टेबल पकड़ा होगा, एसआई साहब होंगे, इंस्पेक्टर साहब होंगे, हो सकता है मामला एसपी डीएसपी डीआईजी तक भी गया हो, आईजी तक भी गया हो। मामला बड़ा है तो डीजीपी तक भी गया हो, राज्यमंत्री गृह मंत्री तक गया हो, क्योंकि शरद पवार की पार्टी का एक विधायक तो थाने में पहुंच ही गया था छुड़वाने के लिए, और उसी के दबाव में पुलिस वाले नारायण फार्म में छोड़ भी दिया था। बाद में जब कैमरे पर सारे सबूत आए तो वो बोला कि मैं तो कहने गया था कि भाई उसको बराबर सजा दिया जाए, वो तो पलट गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें परवरिश के मामले में उसका बाप गया, मुझे बड़ी संतुष्टि खुशी है। लेकिन वो लोग जो उसको बचाए थे, जिन्होंने उसको नशा मुक्त बताया था, एक बहुत बाल सुबह बताया था, उन लोगों का क्या? क्योंकि अगर उनको सजा नहीं होगी, उनका सजा होते हुए आम जन को पता नहीं चलेगी, तो लोगों का भरोसा कैसे कानून पर बनेगा? फिर तो लोग कहेंगे ना भाई समर्थकों नहीं तो उसको चाहिए, अगर आप समर्थवान है तो आप किसी को कुचल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। वो BMW कांड नंदा का बेटा का तो आपको पता ही है, उतना बड़ा आदमी का बेटा कुचल दिया, तो सड़क पर उसमें एक फिल्में भी बनी थी कि भाई फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता, तो फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी तो नहीं होता। तो इन सब विषयों पर मेरा चर्चा है और आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ तो टीवी में आ गया, और जहां जहां सीसीटीवी नहीं होगा वहां ये पुलिस वाले कैसे काम करते होंगे, वहां इन लोगों का किस तरह का बिहेवियर होता होगा। यह तो सीसीटीवी में आ गया, वो कुचलते हुआ बालक दिख गया। अगर वो शैतान कुचलता हुआ नहीं देता और सीसीटीवी नहीं होता, यही टर्न का मामला बनता, तो क्या उतने समर्थवान आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता था? एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति, दुनिया की सबसे महंगी रोल्स रॉयस कार से हरियाणा में कुचल दिया था एक आदमी को। उसने इतना जोरदार टक्कर मारा कि ट्रक में आग लग गई, और ट्रक का क्लीनर और ड्राइवर ट्रक में बैठे बैठे जल गए। वो विभत्स हादसा था, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी नहीं थी, तो वहां पर कोई केस नहीं बना। वो पता चला कि वो उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मालिक अपने आप सीधा बच गया, जबकि मालिक गाड़ी चला रहा था नशे में, और स्पीड की इतनी प्रकाष्ठा थी कि उसका टक्कर से ट्रक में आग लग गया। समर्थकों ने दोष लगाया, वो समर्थवान था इसलिए उसका कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, हमें इन सब विषयों पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में एक रसूख वर्ग का एक अलग वर्चस्व कायम हो चुका है। राहुल गांधी जो कहते हैं कि 2 हिंदुस्तान डेवलप हो रहा है, मतलब मैं 2 भारत डेवलप करूंगा, ये जरूर है। राहुल गांधी की कुछ बातें सही है, वो हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर, मैं भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जरूर है 2 हिंदुस्तान डेवलप हो रहा है। एक अमीरों का हिंदुस्तान, एक गरीबों का हिंदुस्तान। गरीब साइकिल से टक्कर मार दे, पुलिस पीट पीट कर मार देगी, थाने तक तो मामले नहीं जाएगा। और अमीर अगर कुचल दे, पुलिस उसको बचाने में लग जाएगी, क्योंकि वो सिक्का फेंकता है और सिक्के के खनक से होता है। और कई बार वो सिक्का फेंकता भी नहीं, उसका रसूख चलता है। थाने में जाने से पहले ऊपर वाले का फोन आ जाता है, देख लेना, छोड़ देना, इज्जत में कोई कमी मत करना, क्योंकि उसका पैसे पर कमिश्नर पलता है। हो सकता है कोई बड़ा मंत्री नेता पलता हो, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा ना, अंबानी के घर के बाहर एक लावारिस ट्रक खड़ा होने का मतलब है कितने लोगों को समुद्र में डूबो करके मार दिया गया। एक पूरे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का लाइफ बर्बाद हो गया। अगर वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट किसी और उद्योगपति को धमकाया होता, अपहरण करने का प्रयास किया होता, या किसी और का किया होता, क्या उसका बाल मौका होता? लेकिन चूंकि उन्होंने सबसे बड़े उद्योगपति को टकराने की कोशिश की, देखो आज जिंदा है लाश की तरह से। 2 हिंदुस्तान डेवलप हो रहा है, राहुल गांधी तो ठीक ही कर रहे हैं। हमको इन्हीं विषयों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और इसको खत्म करने का प्रयास करना पड़ेगा कि 2 हिंदुस्तान डेवलप ना हो। एक देश
एक कानून हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? हमारे देश के नेताओं के लिए देख लीजिए, कोई आदमी एक छोटा सा केस में पड़ जाए, सरकार में चपरासी की नौकरी नहीं पा सकता, लेकिन वो सरकार में जा सकता है। देख लीजिए, क्योंकि किसी की नौकरी होती है ना तो हुलिया इंक्वायरी जाती है कंसर्न थाने में, और थाने में पता क्या जाता है कोई FIR कोई दाग धब्बा किसी पर नहीं है ना। अगर FIR है तो उसकी नौकरी नहीं लगती, वहां जाकर रिपोर्ट जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है। लेकिन आप एफिडेविट दिया जाता है कि मैंने 50 चोरी की है, 50 बलात्कार किया है, छिनतई किया है, अपहरण किया है, मर्डर किया है, हाफ मर्डर किया है, इतने केस मेरे ऊपर लंबित है, इतने चीटिंग के, इतने फ्रॉडिंग के, इतने देशद्रोह के, और मैं MP बन सकता हूँ। MP बनूंगा तो मैं प्रधानमंत्री मंत्री भी बन सकता हूँ। मतलब आप सरकार बन सकते हैं, सरकार में नौकरी नहीं पा सकते। तो दो देश तो है ही। विचार इस पर जरूर हो। हम लोग आरक्षण खेल रहे हैं, मंदिर मस्जिद खेल रहे हैं, नवरात्र में मछली खाए कि नहीं खाए ये खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी आड़ में बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने रहनुमाओं से पूछना चाहिए कि एक निशान, एक विधान, एक संविधान हमारे लिए कहा गया है, हो क्यों नहीं रहा है। विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है, और अगर समाधान को प्राप्त होता है तो समाप्त होता है। समस्या सारी समस्या समाप्त हो, इस उम्मीद के साथ मैं राकेश वर्मा आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।